Good morning, students. Today we are going to start with a new lesson, lesson number 14, Unity in Diversity. Unity means oneness, the feeling of being one, and diversity means different. Now we are going to study unity in diversity, मतलब अलग अलग होकर भी हम कैसे एक हैं. In this chapter, we are going to study about our country, India, that how Indians are united, still they are diverse. Okay, so now all of you know that India is a very big country, and all of you do a correction. India has 28 states and 8 union territories. Okay, now people living in different states are follow different traditions and different culture, and yet they all belong to India. They all are Indians. So they are united through their nationality. That is, they are Indians. Still they are diverse because they follow different traditions and different cultures in their normal livelihood. India has 28 states and 8 union territories. This makes it a vast country, बहुत बड़ी country. Each state has its own custom, food, dress, etc. For example, अगर हम इंडिया का मैप देखें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. नॉर्थ इंडिया में लोग डिफरेंट तरह का फूड खाते हैं. साउथ इंडिया के लोग डिफरेंट तरह का फूड खाते हैं. पीपल लिविंग इन ऑल द डायरेक्शंस, दे वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स डिपेंडिंग अपॉन द वेदर and the climatic conditions. Okay, in spite of many differences, we all are citizens of India. Although हम अलग अलग जगह पे रहते हैं, but still we are citizens of India. National pride keep us united. Okay, for example, अभी आपने सैटरडे को कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था? It was Independence Day, and Independence Day is our national festival. इंडिपेंडेंस डे पे हमने ये नहीं देखा था कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन के लोग पतंग उड़ा रहे हैं या फिर रेड फोर्ट पे कौन सी कम्युनिटी के लोग बैठे हैं. इंडियंस बैठे थे वहां पे, सब एक थे. नाउ सिंबल्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी के सिंबल्स. अब आप कहोगे मैम हम इंडियंस तो हैं, अब इसमें सिंबल्स की क्या बात है? सिंबल्स मीन द यूनिफॉर्म, द एम्बलम, द बैच, द फ्लैग. ठीक है, नेशनल फ्लैग इज ऑल्सो सिंबल ऑफ आवर यूनिटी बिकॉज हर पूरी कंट्री में एक ही फ्लैग है, सेम फ्लैग. ओके, टेल अस विच स्कूल यू अटेंड. फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल, अगर बहुत सारे स्कूल के बच्चे हैं, हाउ आर दे गोइंग टू डिफाइन कि जीटीबी के बच्चे कौन से हैं? थ्रू आवर यूनिफॉर्म. एंड जो आपकी यूनिफॉर्म में साइड पॉकेट पे एक एम्बलम लगा हुआ है, जीटीबी का लोगो बना हुआ है, थ्रू दैट लोगो, through that emblem or the badge, we can symbolize, okay, these students belong to GTB school. Similarly, our national flag, national emblem and national anthem tell everybody that we are Indians. हम लोग क्या हैं? We are Indians. Now we are going to study about national flag. National flag को हिंदी में क्या बोलते हैं? तिरंगा झंडा. तिरंगा, 3 रंगों का झंडा. सबसे पहले क्या है? सैफरन, सेकेंड इज व्हाइट, थर्ड इज ग्रीन. ओके, द नेशनल फ्लैग इज कॉल्ड ट्राई कलर एज इट हैज 3 कलर्स. देयर आर 3 हॉरिजॉन्टल बैंड्स ऑफ सेम विड्थ. हॉरिजॉन्टल मतलब लेंथ वाइज पैरेलल बैंड्स है और सेम विड्थ के, मतलब ये नहीं कि कोई छोटा बड़ा है. द 3 आर इक्वल. The topmost band is saffron in color. The middle band is white. The bottommost band is green. अब आप कहोगे मैम इन्होंने अपनी पसंद से कलर्स डाल दिए. No. Saffron color stands for courage and sacrifice. क्योंकि हम सबको पता है इंडियंस कितने ज्यादा करेजियस हैं, उन्होंने कितनी बैटल्स लड़ी हैं और जीती हैं, और कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, सैक्रिफाइस किया है. व्हाइट स्टैंड्स फॉर पीस, शांति के लिए, कि इंडिया कभी भी किसी
पूरे वर्ल्ड में वी स्टैंड फॉर पीस, हम किसी से लड़ाई नहीं करते हैं, वी बिलीव इन टॉकिंग एंड रिजॉल्विंग आवर इश्यूज. एंड ग्रीन स्टैंड्स फॉर लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी. दैट मीन्स कि हमारी कंट्री में डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स रहती हैं. सो वी फॉलो लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी. हम प्रोत्साहित करते हैं, बढ़ावा देते हैं टू लाइफ. There is a blue colored wheel in the middle of the white band which has 24 spokes. This is called Ashoka Chakra. Can you see this? And इसमें अगर आप lines count करेंगे, there would be 24 lines. And these 24 lines depict the time. आपको पता है एक दिन में 24 hours होते हैं. So these 24 spokes depicts the 24 hours in a day. That means throughout the day and throughout the year we are Indians. ये चीज चेंज नहीं होगी कभी भी. There is a blue colored wheel in the middle of the white band which has 24 spokes. This is called Ashoka Chakra. इसको क्या बोलते हैं? Ashoka Chakra. The 24 spokes represent 24 hours in a day. The 3 colors have been specifically chosen and each color has a message. हर एक कलर का एक मैसेज है. That I have explained you. Now on the next page, our flag is a symbol of our freedom. हमें हमारा इंडियन फ्लैग कब मिला था? जब हमारी कंट्री फ्री हुई थी ब्रिटिशर्स के राज से. तो हमारी फ्रीडम का एक ये सिंबल है. इट इज होइस्टेड एट ऑल नेशनल फेस्टिवल्स. वी सैल्यूट द फ्लैग. आपने अगर इंडिपेंडेंस डे पे सैटरडे को परेड देखी थी जो रेड फोर्ट से आई थी, आपने देखा था प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी होइस्टेड नेशनल फ्लैग, हमारे फ्लैग को होइस्ट किया था और सब लोगों ने उसको सैल्यूट किया था एज अ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स आवर फ्लैग. अब एक तो हो गया हमारा फ्लैग, नेशनल सिंबल. द अनदर नेशनल सिंबल इज आवर नेशनल एंथम. ऑल ऑफ यू हैव संग द नेशनल एंथम. आप सब नेशनल एंथम के बारे में जानते हैं कि हम जब भी नेशनल एंथम गाते हैं, वी नीड टू स्टैंड इन अटेंशन पोजीशन एंड वी नीड नॉट मूव हियर एंड देयर. ओके, दिस depicts our respect towards the national anthem. And now national anthem was written by Rabindranath Tagore. He was a very famous poet and a very great personality of his time. He gave us the national anthem. Once our national flag is hoisted, we salute it and then sing the national anthem. National flag को लहराने के बाद national anthem को गाया जाता है. और हमारा नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन. वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. इट इज संग एट ऑल द नेशनल फेस्टिवल्स एंड इम्पोर्टेंट फंक्शंस. हमारे स्कूल में जब असेंबली होती है, आफ्टर द असेंबली एवरी टाइम वी सिंग द नेशनल एंथम. वी स्टैंड इन अटेंशन वाइल सिंगिंग द नेशनल एंथम. हम मूव क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज वी आर रिस्पेक्टिंग आवर नेशनल एंथम, वी आर रिस्पेक्टिंग आवर कंट्री. इसीलिए हम उसको कैजुअली नहीं लेते हैं. वी नीड टू स्टैंड स्ट्रेट. द नेक्स्ट नेशनल सिंबल इज नेशनल एम्बलम. अब आप कहोगे मैम व्हाट डू यू मीन बाय एम्बलम? ऑल ऑफ यू चेक योर स्कूल शर्ट्स एंड योर कोट्स. देयर इज एन एम्बलम ऑफ योर स्कूल. जीटीबी स्कूल का एक एम्बलम है. ऐसे ही हमारी कंट्री का भी एक एम्बलम है. Our national emblem is taken from the Ashoka pillar at Sarnath. There was a king named Ashoka. He has established a Ashoka pillar in Sarnath and from there we have taken our national emblem. अब आप national emblem में देखेंगे, we can see 3 lions facing in different directions, but actually there are 4 lions that are facing in different direction. The 4th lion is in the back side. You cannot see it in the picture. And all these 4 lion depicts that our country is guarded by lions. हमारी जो country के लोग हैं वो शेर हैं और वो अपनी country को चारों तरफ से protect कर रहे हैं. We can see 3 lions facing different directions.
There is a fourth line which cannot be seen as it is at the back. There is a wheel or a chakra below the lines. आपको दिख रहा है सर्कल? This is a chakra or a wheel जो लाइन्स के नीचे है. हर लाइन के नीचे एक चक्र है. This wheel is a part of our national flag too. आपने फ्लैग के बीच में देखा था? In this chakra also we have the same wheel. To the left of the wheel we can see a horse and to the right we can see a bull. Wheel के left पे there is a horse and wheel के right पे there is a bull. Satyameva Jayate. Satyameva Jayate, which means truth always wins, is inscribed below the emblem. इस emblem के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, मतलब सच्चाई ही हमेशा जीतती है. The emblem can be seen on all government letter, postage and currency notes and coins. अभी आप जाके अपने coins check करो, currency notes check करो. You can all see a small emblem on the currency notes and the coins. The other thing are other symbols. Other symbols you have studied about.